अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद अंजिला बुखारी और आज हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चे उन चंद एमसीक्यूज का जो कि आज के दिन नस्ट नेट 3 जो सीरीज आपके पास चल रही है 2026 उसमें ज्यादातर देखे गए। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आपके पास ये जाके जब टेस्ट देते हैं तो आके बाद में बताते हैं कि सर ऐसा टेस्ट हुआ, इस तरह के सवाल आए हुए थे। उन सवाल को रिक्रिएट किया जाता है और आपको एक एनालिसिस के तौर पर दिखाया जाता है कि भाई किस तरह के सवाल हमारे पास चल रहे हैं। ये डे वाइज सीरीज को जो ना कतन ये मत समझो कि भाई सर ये यही सवाल है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आपसे आपसे कहा जा रहा है कि इससे एक एनालिसिस निकालें, किस तरह के सवाल आपके पास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आगे आने वाले दिनों के अंदर नेट 3 का एग्जाम है तो उसमें लाजमी लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके बाद अपनी मैराथन से एक प्रैक्टिस कर लेनी है और एक एफएलपी जरूर दे देना। एफएलपी देने से क्या होगा बेटा, आपको पता लग जाएगा आपका जो फुल लेंथ पेपर होता है वो डिजाइन ही हमने इस तरह से किया हुआ होता है कि आपके पास उस पेपर के अंदर आपके नेक्स्ट में जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले और जितने टाइम में आने वाले उतनी टाइम लिमिट के साथ वो डिजाइन है आपके पास। उससे फायदा क्या होगा, अगर वो एक टेस्ट दे दोगे तो पता चलेगा, उस प्रेशर को फील कर सकोगे थोड़ा सा कि भाई नेक्स्ट के आपके पास एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या चल रहा है। उस एफएलपी को देने से दूसरी चीज पता चलेगी कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ, किधर थोड़ी बहुत मुझे ट्वीक्स की नीड है, किधर मुझे थोड़ा बहुत रिवीजन की नीड है आपके पास, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क इन दिस लास्ट डेज, ठीक है। ये जो चंद दिनों के बाद जिनके एग्जाम्स है या एक आध दिन के अंदर भी जिनके एग्जाम्स है, यू शुड ट्राई दिस स्ट्रेटेजी। ठीक हो गया। आओ जरा से डिस्कस करते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं भाई, किस तरह के सवाल देखे गए। कह रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज हाफ्ड। अगर मैं लाइट की जो वेवलेंथ है उसको आधा कर दूं, सही है, एंड द स्लिट सेपरेशन इज डबल, और स्लिट्स के दरमियान आपस में जो फासला होता है उसको डबल कर दें, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज बिट। फ्रिंज बिट पे क्या होगा। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली करते हैं कि हमारे पास हम लोग ये करते हैं भाई, आपके पास दो स्लिट्स लेते हैं, उन स्लिट्स से आपके पास लाइट पास होती हुई जा रही थी, फॉर एग्जांपल एक यहां से जा रही है, मोनोक्रोमेटिक होती है, एक यहां से जा रही है आपके पास, किसी पॉइंट पे जाके मिल गए, इंटरफेयर कर गए, वहां पे हम लोगों ने एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। और उस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को इंटरफेरेंस के पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं। वो इंटरफेरेंस के पैटर्न अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव हो गई तो ब्राइट फ्रिंज बनती है, और डिस्ट्रक्टिव हो गई तो डार्क फ्रिंज बनती है। तो ये है छोटा सा आपके पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि लाइट को एज अ वेव भी प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि सर इंटरफेरेंस कैन ओनली बी डन बाय वेव्स नॉट पार्टिकल। अच्छा, कह रहे इसके अंदर मैं क्या करूं, जो लाइट जो हमने यूज की है इसकी वेवलेंथ आधी कर दूं तो बताओ फ्रिंज बिट पे क्या फर्क पड़ेगा। और स्लिट की जो आपस में एक दूसरे से दूरी है, स्लिट सेपरेशन है, इसको क्या कर दूं, डबल कर दूं तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। सर पहले कितनी थी भाई, मैं कहता हूं पहले जो फ्रिंज बिट थी, फ्रिंज बिट को हम लोग कह देते हैं डेल्टा वाई, वो बराबर होती है लैम्डा एल ओवर डी के। सर ये क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, ठीक है। एल ये जो कैपिटल एल है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्लिट्स एंड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये स्लिट्स और स्क्रीन एक दूसरे से कितना दूर रखी हुई है हम लोगों ने, ये एल हो जाता है। और डी क्या आपके पास, स्लिट सेपरेशन। डी क्या है, स्लिट सेपरेशन, ये स्लिट्स एक दूसरे से कितना दूर है। ठीक हो गया सर जी। क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज बिट। सर आए, इसका मतलब छिड़ गई है फ्रिंज बिट। फ्रिंज बिट छिड़ के हो गई डेल्टा वाई डैश। कब? जब आपने क्या क्या छेड़ा, आपने छेड़ी है वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी कर दी आपने, आधी। पहले लैम्डा थी, अब कितनी होगी सर, अब हो गई सर लैम्डा बाय 2, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या रहा, एल। सर एल को तो कहीं छेड़ा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, तो एल अपनी जगह पे रहेगा। और अपॉन में जो ये डी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्लिट सेपरेशन, दोनों स्लिट्स एक दूसरे से कितना दूर है, उसको क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। अगर आपने डबल कर दिया तो इट विल बिकम 2d। डी की बजाय क्या बन जाएगा, 2d। सर अभी तो आसान हो गया, 2 और 2 बन गया 4। इस 4 को बाहर खींच लेते हैं, अंदर आ जाता है लैम्डा एल ओवर डी। सर ये जो लैम्डा एल ओवर डी है, ये तो हमारी ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ नहीं थी। हाँ ये तो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ था, तो इसका मतलब जो छिड़ी हुई फ्रिंज विड्थ है डेल्टा वाई डैश है, वो कितनी हो गई है, 1/4 हो गई है, ठीक है। और किसका 1/4 हो गई है, इसका 1/4 हो गई है। तो ये कौन है आपके पास, ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। तो इसका मतलब आपके पास जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो पहली वाली का 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है सर। ऑप्शन ए ही आपके पास जब सही बात कर दे तो आगे जाने की क्या ही जरूरत, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए बिकम्स 1/4। कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, 1/4 हो जाएगी। चले आगे देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक हो गया, ये ले मान ले ये कोई सर्कल है आपके पास सर, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास क्या सर्कल है, सही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, एक पार्टिकल इस सर्कल के अंदर मूव किए जा रहे हैं, सही है सर। एक पार्टिकल ले आते हैं, मान लो ये पार्टिकल है आपके पास कोई, ये कोई भी चीज हो सकती है, मैं हूं, मैं हूं, ठीक है, मुझे तुम टॉप से देख रहे हो, मैं सर्कल के अंदर मूव किए जा रहा हूं, मैं ऐसे घूमे जा रहा हूं, ठीक हो गया।
इस सर्कल का जो रेडियस है, सवाल में जिक्र हो गया कि भाई रेडियस कितना है आपके पास इस सर्कल का, 1 मीटर। मैंने लिख दिया सर रेडियस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। ओके, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम? एसएचएम वो भी कहां से आ गई सर, सर्कुलर था तो परफॉर्म बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन अ डायमीटर। आपके पास इसकी जो प्रोजेक्शन होगी, अच्छा प्रोजेक्शन क्या होगी सर, अब इस बात को समझना, और वो ऐसे समझना आपके पास कि मान लो कि आपके पास मैं इस तरह से घूमे जा रहा हूं एक ट्रांसपेरेंट एरिया के सामने, मेरे पास यहां पे अगर मैं शीशा लगा रख दूं, यहां पे एक शीशा लगा रख दूं, तो क्या होगा सुनना, फिर ये होगा कि आपके पास जब मैं यहां आऊंगा तो मेरी इमेज शीशे के अंदर कहां बन रही होगी, इस पॉइंट पे बन रही होगी। समझना इस बात को, ठीक है। मैं भागता हुआ यहां पहुंच गया तो मेरी इमेज कहां बन रही होगी, आपके पास इस पॉइंट पे बन रही होगी। मैं यहां आया तो इस पॉइंट पे इमेज आ जाएगी, ऐसी है। यानी कि मैं जब घूमता हुआ यहां से यहां आ रहा हूं तो मेरी इमेज यहां से यहां आ रही है, ऐसे मैं घूमता हुआ यहां से आ रहा हूं, इमेज यहां से यहां आ गई, ठीक हो गया। अब जब मैं वापस जाऊंगा वापस, तो इमेज वापस वहीं चली जाएगी। मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, इमेज क्या कर रही है, मेरी जो इमेज है वो इधर आ रही है, टू एंड फ्रो। इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी की एक स्पेशल एग्जांपल होती है एसएचएम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि आपके पास रोटेट कर रहा है, और उसकी जो प्रोजेक्शन है, ये जो इमेज है इसको प्रोजेक्शन मान लो, ये प्रोजेक्शन क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, ठीक है। प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही है, रेडियस 1 मीटर का है। बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? ये जो आपके पास भैया ये देख रहे हो, ये एक वाइब्रेटरी मोशन थी। वाइब्रेटरी मोशन में पेंडुलम याद है, सेंटर पोजीशन कौन है, मीन पोजीशन, कोने वाली नुक्कड़ वाली कौन है, ये सारी एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक हो गया सर। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा दूरी है, वो आपके पास कौन है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मीन पोजीशन से सबसे बड़ी दूरी यही है, एक्सट्रीम से आगे जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को नॉर्मली हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक ऐसे पार्टिकल का एसएचएम है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एसएचएम अगर आपके पास, तो इसका मतलब यहां पे जो सर्कल का रेडियस बनेगा वही आपके पास इसकी वाइब्रेटरी मोशन जो होगी उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला भैया कि अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो आपको एक्चुअली रेडियस देखना है। तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो सर एम्पलीट्यूड बराबर है रेडियस के, और ये बराबर है 1 मीटर। कुछ नहीं करना, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है एसएचएम को लेके, वो ये काम आराम से कर सकता, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली आपके पास, मेरे पास, मुझे याद है अभी थोड़े दिनों पहले ही आपके पास वेव्स की क्लासेस भी चल रही थी लाइव बैच के अंदर, जिसमें ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए जा रहे थे बच्चों को कि भाई किस तरीके से आप अपने पास एसएचएम को कनेक्ट करते हो चीजों को। है बहुत ही आसान सा सवाल। तो सर आंसर लगाएं इसका, कनेक्ट किया आपके पास ऑप्शन बी, 1 मीटर्स। मूविंग ऑन, कह रहे टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मेक एन एंगल ऑफ पॉजिटिव 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, 2, और दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला वेक्टर आ गया फॉर एग्जांपल, और ये आ गया दूसरा वेक्टर, ये भी उतना ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, मेरी ड्राइंग फॉल्ट हो सकती है लेकिन दोनों बराबर है मान लो, सही है। और एंगल कितना बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्रीज बना रहे हैं, ठीक हो गया। द एंगल देयर रिजल्टेंट मेक्स विद द वाई एक्सिस, इनका रिजल्टेंट, अरे सर रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल, एक पकड़े रखे, रख दिया सर, रख दिया। दूसरा पकड़े, जहां उसका हेड है उसी की टेल रख दिया सर। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, दुनिया के सबसे आसान एडिशन होती है इन दोनों की, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को प्लस कर दो। जब मैग्नीट्यूड्स को प्लस कर दोगे तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, पहले कितना था आपके पास, 1 का 2 था, 2 और 2 कितने हो गए सर, आपके पास 4 हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 हो गया, सही है, ठीक हो गया। डायरेक्शन चूंकि दोनों की सेम थी, तो दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आने वाला है। यही दोनों को ऐड कर दिए, रिजल्टेंट ही आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का भी एंगल एक्स एक्सिस से कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री। लेकिन वाई एक्सिस से कितना बन रहा होगा सर, ये तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में 60 काट दें, पीछे कितना बच गया, 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वो भी किसका, रिजल्टेंट का, सर 30 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। अरे सर ऑप्शन ए में ही आंसर है, आगे पीछे घूम के क्या करना। आए और देखते हैं, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सर सेम, थर्मल निकला है टेम्परेचर से, तो आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर नहीं छेड़ा, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कह रहे आपके पास फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज,
प्रेशर P और वॉल्यूम V के दरमियान रिलेशनशिप बताओ क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक लॉ भी है जिसे हम कहते हैं आपके पास बॉयल्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर से क्यों याद आया, आइसोथर्मल बोला तो था सर इन्होंने। तो बॉयल्स लॉ क्या आपके पास, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास, प्रेशर के, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसका मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ आपके पास भैया, प्रेशर के। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टली तो नहीं है सर, इनवर्सली यस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस पे बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम भी वही कहते हैं और आंसर मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल देन द बॉडी इज, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। अच्छा, वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन होती है, मोशन की डायरेक्शन होती है, बात याद रखना। मान लो ये गाड़ी है, मान लो ना एक गाड़ी है, ठीक है, मान लिया सर ये गाड़ी है, आप कह रहे हैं तो मान लिया। अब ये गाड़ी जा रही है आपके पास इस डायरेक्शन में, तो जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर ये एक्सेलरेट कर रही होती है, एक्सेलरेट करने का मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब कोई इस पे पीछे से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। कोई नहीं लगा रहा तो इंजन लगा रहा होगा गाड़ी का, ऐसी बात है। आप एक्सेलरेटर ज्यादा दबाओगे, इंजन ज्यादा फोर्स लगाएगा, गाड़ी और तेजी से मूव करेगी। तो इफ यू हैव टू एक्सेलरेट इट, तो कोई तो फोर्स इस पे लग रही होगी इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो अगर ये गाड़ी स्पीड अप हो रही होती तो इसकी फोर्स, पे लगने वाली फोर्स, उस पे लगने वाली एक्सेलरेशन सब सेम डायरेक्शन में होती। ऐसे ही है, ठीक हो गया सर। अगर ये गाड़ी रुक रही है, ब्रेक मार दिया, कुछ भी हो गया, किसी भी वजह से ये गाड़ी रुक रही है, यानी कि इसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड अगर इसकी कम हो रही है, इसकी रफ्तार कम हो रही है, ठीक है, या तो अभी भी इसी डायरेक्शन में रही है, हल्की स्पीड हो रही है, इसी रेस से पैर हटा दिया आपने, लेकिन इसका मतलब ये क्या, कभी अब इसको रोक रहा है। अगर इसकी स्पीड घट रही है तो कोई इसके ऊपर रोक रहा है। अगर कोई रोक रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर अब जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, ऑपोजिट। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑपोजिट। तो आपके पास दो केसेस थे, अगर हमारे पास बॉडी स्पीड अप करती है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है, तो सब सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर बॉडी आपके पास स्लो डाउन हो रही है, बॉडी रुक रही है, तो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है फोर्स और वेलोसिटी के। अब सवाल कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर कहता है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्रीज बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया, ओके सर। तो क्या हो रहा होगा, एंटी पैरेलल है सर, इसमें तो पैरेलल है, इसमें तो 0 डिग्रीज बना रहे हैं, इसमें एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसमें तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड घट रही होगी, स्लो डाउन हो रही होगी बॉडी हमारी। अच्छा सर जी, स्पीडिंग अप नहीं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड नहीं, एट रेस्ट नहीं, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन बी, स्लोइंग डाउन। उसकी स्पीड घट रही है आपके पास, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ अब अगला सवाल देखते हैं। Can two equal weights are suspended on both sides of a, पॉज करो, कह रहे सवाल में टू इक्वल वेट्स आर सस्पेंडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फ्रिक्शनलेस पुली। अच्छा, एक फ्रिक्शनलेस पुली है भाई हमारे पास, किसी सपोर्ट के साथ लगी हुई होगी, छत से भी लगी हुई होगी, ठीक है, फिक्स पुली है। कह रहे इसके ऊपर हमारे पास हम लोगों ने एक थ्रेड टांग दी, ठीक है, और दो इक्वल वेट्स टांग दिए। इक्वल वेट्स है, ड्राइंग हो सकता है मेरी कुछ और कह रही हो, है इक्वल वेट्स है, सस्पेंड कर दिए बोथ साइड्स ऑफ अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड द स्ट्रिंग लेंथ इज सेम ऑन बोथ साइड्स। जितनी स्ट्रिंग लेंथ यहां है उतनी ही आए, जितनी आए उतनी आए, यानी कि सिस्टम रेस्ट में है। और अगर सिस्टम रेस्ट में, इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस क्या हो चुकी हैं, कैंसिल कर चुकी हैं एक दूसरे को, जीरो में आपके पास, ठीक है सर जी। आगे कह रहे थे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये बताओ। देखो यहाँ पे चूंकि ये वेट हैंग हुआ है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पे इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। चूंकि दोनों का वेट इक्वल है तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास W इज इक्वल टू mg, इसका भी ऐसे ही होगा, और इक्वल वेट है, दोनों का इक्वल वेट है। जब आपके पास आप किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, उसके ऊपर कोई वेट हैंग करते हो, तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स आ जाती है जिसे हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। एंड टेंशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द स्ट्रेचिंग फोर्स या वेट, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट होती है, ये टेंशन आ गई। चूंकि सिस्टम रेस्ट में है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आपके पास बराबर होंगे। क्यों सर,
बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स अंडा हो जाएगी, यानी कि सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि जो ये बोल रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ है सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक बराबर रस्सी लटकी होगी, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये भारी होता तो ये ऊपर चली जाती है, ये भारी होता तो ये ऊपर चली जाती है आपके पास। ठीक हो गया सर, बेहतरीन आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है? टेंशन कितनी है तो बता दो। किसके बराबर है सर? वेट के बराबर है, वेट के। अंडा नहीं है, ठीक है, हाफ द वेट भी नहीं है, डबल भी नहीं है वेट का, क्या है? इक्वल टू द वेट है। तो करेक्ट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, इक्वल टू द वेट। और बताएं सर, कह रहे टू पैरेलल प्लेट्स हैव द सेम सेपरेशन डिस्टेंस एंड आर कनेक्टेड टू द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। अच्छा सर, दो पैरेलल प्लेट्स हैं आपके पास, एक पैरेलल प्लेट का सेट ये आ गया, सही हो गया सर जी, एक पैरेलल प्लेट का सेट ये आ गया, सही है सर जी, ओके हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? वन प्लेट हैज अ लार्जर एरिया, इनमें से एक सेट जो है उसका एरिया लार्जर है। अच्छा सर, बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इस वाले को भी हमने उतने ही वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ जितना इस वाले को कनेक्ट किया हुआ, वोल्टेज सोर्स भी इक्वल कर दी। आगे क्या सवाल है? एक का एरिया बड़ा, बस इसका कह रहे विच कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस, किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, ठीक है सर। इसके लिए चेक करते हैं फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आपके पास कैपेसिटर की डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपके पास मेरा भाई परमिटिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और तीसरा क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम सेपरेशन डिस्टेंस भी कह सकते हैं ना, सेपरेट कितनी प्लेट्स एक दूसरे से, उसका डिस्टेंस, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई सेम सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, सेपरेशन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वोल्टेज भी चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज की कहानी भी नहीं आ रही सर, लेकिन एक का एरिया बड़ा है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर? आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है? जिसका एरिया ज्यादा, ए द वन विथ लार्जर एरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को मार्क करें और आओ आगे बढ़ते हैं। कह रहे बोथ वोल्टेज एंड चार्ज आर डबल्ड, वोल्टेज भी डबल कर दूं, चार्ज भी डबल कर दूं, बोले डी ब्रोगली वेवलेंथ को बताओ क्या होगा। अच्छा सर, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है सर मेटल्स के साथ एसोसिएटेड वेव्स, उनकी वेवलेंथ, ये बराबर होता है h ओवर p के, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, p इज द मोमेंटम व्हिच कैन बी रिटन एज m इनटू v, मास इनटू वेलोसिटी। और किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी हमारे पास, उसका फॉर्मूला दिया जाता है मेरे बेटे किससे? √2 चार्ज वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास के। ठीक हो गया सर जी, ऐसे ही होता है आपके पास। आगे बताएं, अब आगे आपके पास क्या होगा? देखो ये जो रूट एम है, जो सबसे नीचे सबसे टॉप पे चला जाएगा, यहां आ जाएगा रूट एम ओवर एम। रूट एम ओवर एम जो है ये बराबर होता है मेरे बेटा आपके पास 1 ओवर रूट एम के, जिसकी वजह से इक्वेशन हो जाएगी आपके पास h ओवर √2 क्यू एम वी। ठीक हो गया सर जी। तो इसका मतलब वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? h तो कांस्टेंट है सर, क्यों? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कितना बड़ा होगा। और चार्ज को डबल कर दूं, चार्ज को डबल कर दूं, चार्ज को डबल करने का मतलब चार्ज अगर बढ़ा दूं तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्यों सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही हो गया सर। वोल्टेज भी डबल कर दूं, वोल्टेज भी सर अगर बढ़ा दे तो वोल्टेज और वेवलेंथ भी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज भी बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी सर आपके पास? कम हो जाएगी। तो क्या सेम रहेगा? नहीं सर। वो कितना जाएगा ये नहीं बताया। अरे वो तो निकाल लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा भाई आपके पास। अभी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? h ओवर √2 क्यू एम वी, ये एक्चुअल वेवलेंथ है। छिड़ी हुई वेवलेंथ कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी h ओवर 2 क्यू की जगह आ जाएगा 2 क्यू, क्योंकि चार्ज डबल हो गया, m तो वही रहेगा, वोल्टेज भी डबल हो गया। 2 और 2 होते हैं 4, 4 का रूट होता है 2, जब 2 को बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 1 ओवर 2 बाहर निकाल दिया, पीछे रह गया सर h ओवर √2 क्यू एम वी, जो कि सर आपकी पुरानी वेवलेंथ के बराबर था। तो इसका मतलब हमारी जो छिड़ी हुई वेवलेंथ है वो पहले के मुकाबले में कितनी हो जाएगी? कम तो हमने बात कर ली थी, कितनी कम? आधी हो जाएगी सर, आधी, हाफ। यस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, हाफ। ठीक हो गया सर जी, यहां तक बात समझ में आती है। आगे बताएं क्या कर रहे हैं। द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 2 मीटर्स। किसका? एक मास है, वो भी किसका? चार्ज पार्टिकल का। चार्ज है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है, बिकम्स 2 मीटर, उसका जो आपके पास रेडियस है वो कितना हो गया, आपके पास 2 मीटर हो गया। अगले सवाल में कह रहे हैं द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है सर, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मूव कर रहा है किसके अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक हो गया सर जी, ये आ गई। कह रहे बिकम्स 2m। अच्छा, जो मास था इस चार्ज पार्टिकल का मान लो पहले m था, अब वो डबल हो गया। अच्छा सर, द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ बिकम्स, इसका जो रेडियस होगा आपके पास इसके सर्कुलर पाथ को, ऑब्वियसली बात है सर, में मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर वो आपके पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, वो उसको रोटेट करवा देती है। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल का मास डबल कर दूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, पहले कितना था, पहले था सर AR इज इक्वल टू mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। आपने सिर्फ क्या किया है सर, आपने मास को डबल कर दिया, तो अब जो रेडियस छिड़ा हुआ हो जाएगा उसमें मास 2mv, m की जगह 2m लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 2mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। सर सिर्फ इस 2 को रख दें साइड पे, तो ये mv sin थीटा ओवर QB तो पुराना वाला रेडियस है, तो ये छिड़ा हुआ रेडियस कितना हो गया, पहले के मुकाबले में 2 गुना हो गया सर, बढ़ गया आपके पास। तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ये कितना हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा। मूविंग ऑन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, बहुत आसान सवाल है। अगर कोई चीज घूम रही है, ठीक है, अगर कोई चीज घूम रही है आपके पास, तो वो आसान जबान में कितना घूम रही है। अब अगर घूमने को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे घूमने का कि कितना, देखो कितना घूमने का मतलब आपके पास आसान जबान में कैसे हो जाएगा। लेट्स से ये मेरा पहला वाला हाथ जो है, ये राइट हैंड आपके पास, ये कितना घूम रहा है, ये घूम रहा है ना, ये कितना घूम रहा है, तो देखो हो सकता है 10 डिग्री घूमा सर, 20 डिग्री घूमा, 30 डिग्री घूमा, घूमते जाएगा इसी तरीके से आपके पास। तो इससे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कह रहे किसे कहते हैं, ए चेंज इन लीनियर पोजीशन पर यूनिट टाइम, लीनियर पोजीशन कितनी देर में चेंज हो रही है उसको कहेंगे। नहीं सर, लीनियर का वर्ड आ गया तो वो एंगुलर को डिफाइन ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो एंगुलर को डिफाइन ही नहीं कर सकता, ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई, ओके, और वो भी लीनियर वेलोसिटी की। बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तो सर एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ ले जाएगा आपको, तो ये भी नहीं हो सकता, तो काटते जाए सर, लिख क्यों रहे हैं, ए भी तो कटे। सी में कह रहे हैं द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कुछ है द एंगल में, ये तो बोले तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसी तो घूम रहा है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, तुम पता चले डी रख के देख रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, समझाने के लिए ऐसी तो घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो एंगल जिसकी थ्रू विच बॉडी मूव्स, जिसके जो आपके पास एक बॉडी ने मूव किया है, ठीक है, वो एंगल की वो वैल्यू जो कि एक बॉडी ने हमारे पास मूव किया है, वो भी किसके अराउंड, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। फिक्स्ड एक्सिस कौन था, यहाँ पे मेरा हाथ था, इसके अराउंड जो उसने मूव करी है, इस डेफिनेशन को हम जरूर कह सकते हैं कि ये किसकी होगी सर, ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके पास, ऑप्शन सी, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और दिखाएं सर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज स्पेसिंग इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज स्पेसिंग चाहिए मुझे, फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज स्पेसिंग, वो भी किसमें, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला है भाई, वो तो सर होता है m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। अच्छा सर, ये क्या क्या चीजें होती हैं, d जो होता है आपके पास, वो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, लैम्डा जो होता है हमारे पास वो वेवलेंथ होती है, और m होता है हमारे पास ऑर्डर, ठीक है, m क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा सर, सवाल कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर, m की जगह क्या आ जाएगा सर, 1, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए m की जगह 1 लगा दे, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन क्या बच जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सवाल क्या कह रहा है, द करेक्ट फॉर्मूला इज, फार्मूला बता दे क्या, ए डी साइन थीटा बराबर, यस सर ए सही है। बी कह रहा है m लेने, m की जगह तो 1 आ चुका है ना सर, tan आता नहीं है सवाल में, cos आता नहीं है, तो ये सब गलत हो जाते हैं आपके पास। करेक्ट क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, लैम्डा के। ठीक हो गया सर जी। और दिखाएं, और आपके पास नस्ट के नेट 3 जो 2026 की सीरीज चल रही है मेरे बच्चे, उसके आपके पास वो क्वेश्चंस जो कि बच्चे पेपर देने गए जो आज सुबह, उन्होंने आके रिपोर्ट की, उन्होंने बताया भी सर इस तरह के सवाल देखे गए, इस तरह का पेपर आया था, ठीक है, उनको हमने आपके सामने मेरे बेटे रिक्रिएट करके पेश कर दिया।
फिर यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा आपके पास कि बच्चे, ये जो आपके पास वीडियो है ना, ये नहीं है कि भाई ये सवाल पेपर में आ जाएगा कल। अगर आपने चाहते हो कि भाई आपकी अच्छी तैयारी हो, आपकी वो तैयारी हो जाए, अगर आप अभी नेट 3 देना जा रहे हो ना अगले कुछ दिनों के अंदर, तो आपकी वो तैयारी हो जाए जो तैयारी आपके पास आपकी इफेक्टिव हो, ठीक है, इंपैक्टफुल हो। और वो इंपैक्टफुल तैयारी कब होगी? जब असेसमेंट की होगी अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका क्या है? आपको प्रोवाइड कर दिया बेटा से अच्छा तरीका। वो असेसमेंट करने का अच्छा तरीका क्या? मैराथन अटेम्प्ट करो, ठीक है, वो आपके लिए अपलोड हुई भी है। और उसी के साथ साथ आप अपने पास परफॉर्म करें और अटेम्प्ट करें कि एफएलपी फुल लेंथ पेपर्स होता है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये बात जो शायद आपके पास बैच में नहीं होंगे एनरोल, तो शायद वो ना जानते हो। तो एफएलपी जब आप अटेंड करेंगे मेरे बेटे, जो कि स्पेसिफिकली आपके पास एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, चूंकि हम नस्ट की बात कर रहे हैं तो नस्ट के आपके पास पर्टिकुलरली उसकी टेस्ट पैटर्न, उसी के टाइम अलाउंस ओवर, वहां पे जाओ आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, उसी के टाइम मेंटेनेंस के साथ आपके पास आपको एक पर्सनलाइज्ड पेपर मिलता है, एक एग्जाम पेपर मिलता है, 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। उसमें पता लगता है कि भाई कितनी तैयारी खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जरूर करना है आप लोगों ने। ये कर लोगे ना मेरे बच्चे, तो आपके पास आप समझ लो अपनी नस्ट की तैयारी को लॉक कर रहे हो कि भाई अच्छा ठीक है, मुझे इतना समझ में आता था, मैंने इतना अच्छा इसमें स्कोर कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपके पास एग्जैक्ट पेपर के अंदर भी अच्छा ही स्कोर करके लेकर आ रहा हूँ। ठीक हो गया सर जी। आगे देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल्ड। अगर मेरे पास एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, मान लिया सर, आपने कहा तो मान ही लिया। आगे क्या कह रहे हैं? इज डबल्ड, इसकी वेलोसिटी को डबल कर दो। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर वैसे होती है v स्क्वायर ओवर आर, कह रहे वेलोसिटी को डबल कर दो, छिड़ जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2v, उसके ऊपर स्क्वायर ओवर आर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बाहर खींच लेते हैं, v स्क्वायर ओवर आर जो बचा वो तो ओरिजिनल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर था। तो छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पिछली वाली के क्या हो चुकी है सर? 4 गुना हो चुकी है। 4 गुना, आधी थोड़ी हुई है सर, ना डबल हुई है ना अनचेंज रही, बल्कि कितनी हो गई है? ऑप्शन सी 4 टाइम्स। ठीक हो गया सर जी। और दिखाएं क्या क्या सवाल आपके पास देखे जा रहे हैं। यार ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट स्टेप अप, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास जो कि आप सबको आना भी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर क्या बढ़ा नहीं सकता? वोल्टेज, सर वोल्टेज के लिए तो इस्तेमाल होता है, वो वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के लिए तो वो इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली करंट को भी, अगर वो वोल्टेज बढ़ाने वाला कैपेसिटर है, स्टेप अप कैपेसिटर है, तो उसके सेकेंड प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हुए करंट कम हो रहा होगा। क्यों कम हो रहा होगा? क्यों बराबर चल रहा होगा आपके पास? समझना इस बात को। देखो आपके पास दुनिया का एक कानून, दुनिया का नहीं, गलत बोलेंगे, कायनात का एक कानून है, यूनिवर्स का एक कानून है, और वो कानून क्या आपके पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितनी है ना वो बढ़ सकती है ना वो कम हो सकती है, उतनी रहेगी। जितनी प्राइमरी कॉइल में आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उतनी ही आपके पास सेकेंडरी कॉइल से निकलती है, ठीक है। उस एनर्जी को बराबर रखने के लिए या उस इलेक्ट्रिकल पावर को बराबर रखने के लिए आपके पास अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट को कम होना पड़ता है, ठीक है। अच्छी बात समझ में। तो आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर तो वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ते हैं। स्टेप अप के अंदर वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप डाउन के अंदर करंट बढ़ता है। किसको बराबर रखने के लिए? सर एनर्जी को बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन डी, एनर्जी। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड द प्लेट एरिया ऑफ अ कैपेसिटर आर बोथ हाफ्ड, द कैपेसिटेंस बिकम्स। सर अभी आपने बताई थी कि कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। क्या क्या चीजें हाफ करने को बोल दी इन लोगों ने आपसे? कह रहे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आधा कर दो, ये डी 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 आधा कर दो, कर देते हैं सर। अब कैपेसिटेंस हो गई सर हमारी सी डैश, डी को हमने कितना कर दिया? आधा कर दिया, सही है सर। और साथ सिर्फ डी नहीं, प्लेट एरिया ऑफ अ कैपेसिटर बोथ हाफ, प्लेट एरिया को भी आधा कर दिया सर, प्लेट एरिया को भी, एक कैसे जरूरत हुई आपके लिखने की, तो सही करें, एरिया को भी आधा कर दिया। एप्सिलॉन नॉट को तो छेड़ ही नहीं सकते, किसी का बाप नहीं चढ़ सकता, पैदाइशी कांस्टेंट है, ठीक है। आगे कह रहे अब बताओ कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारी नई वाली? दो ने दो को काटा, वापसी ले देके हमारे पास कौन आ गए? एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जो कि सर पुरानी कैपेसिटेंस ही है, तो कैपेसिटेंस छेड़ ही नहीं रही, बराबर है उस पुरानी कैपेसिटेंस की, तो इसका मतलब ना डबल हो रही है, अनचेंज्ड रह रही है, आपके पास छेड़ ही नहीं रही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप दोनों को आधा कर दोगे तो कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, दोनों के फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैपेसिटेंस उतनी ही रहेगी आपके पास। बेहतरीन। और दिखाएं सर सवाल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
क्या होता है सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। कह रहे इफ वी नो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरी प्रिसाइजली, अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन पता लग गई है और बहुत एक्यूरेटली, प्रिसाइजली पता लग गई, एक्यूरेटली सॉरी, फिजिक्स में इसका भी अलग मतलब है भाई, प्रिसाइजली पता लग गई है, ठीक है। कह रहे व्हाट हैपेंस टू इट्स मोमेंटम, उसके मोमेंटम को क्या होगा। अच्छा सर ठीक है, चेक करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? ये कहता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी पार्टिकल को देख रहे हो, किसी घूमते हुए पार्टिकल को देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये मुमकिन ही नहीं है। क्या नहीं मुमकिन सर? क्या नहीं मुमकिन? एक ही वक्त में, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट के ऊपर आप अपने पास उसकी दो चीजें मैं बता दो। क्या दो चीजें सर? उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम। अगर उसकी पोजीशन पता लग गई है, अगर उसकी पोजीशन पता लग गई है, मोमेंटम उसी पॉइंट का, उसी पॉइंट ऑफ टाइम का कभी पता नहीं लग सकता। और अगर उसका मोमेंटम पता लग गया है, उसका मूवमेंट पता लग गई है, तो उसकी पोजीशन नहीं पता लगा सकते। ये दोनों आपके पास अनसर्टेन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा सर, तो अगर सवाल क्या कह रहा है, मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता है, वी नो इट प्रिसाइजली, पता लग गई, तो अब क्या नहीं पता लगा सकेंगे? मोमेंटम तक नहीं पता लगा सकते। ठीक है, ए कह रहा है इट्स मोमेंटम बिकम जीरो, जीरो नहीं होगा, पता नहीं लगा सकते। और अरे सर काटना था, काट देते भाई, सॉरी। ठीक है, जीरो नहीं होगा, पता नहीं लगा सकते। बी इट्स मोमेंटम कैन बी नोन प्रिसाइज, मोमेंटम भी जाना जा सकता है, पता ही नहीं चल सकता सर, पता ही नहीं चल सकता। सी इट्स मोमेंटम बिकम्स वेरी अनसर्टेन, अनसर्टेन हो जाएगा इसको पता करना, इसको जानना आपके पास, आपकी बस की बात रहेगी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, इट्स मोमेंटम बिकम्स वेरी अनसर्टेन। डन हो गया सर जी। और दिखाएं, कह रहे इफ वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक हो गया सर जी। मोमेंटम होता है सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था, mv के बराबर। काइनेटिक एनर्जी होती है सर आपके पास हाफ mv स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया। सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे मैंने वेलोसिटी डबल मार दी है, बताओ काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी छिड़ जाएगी सर के, ए डैश हो जाएगी। कब? जब आप वेलोसिटी को डबल मारेंगे, उसका स्क्वायर भी तो है, दो का स्क्वायर चार, चार बाहर खींच ले, तो बाहर खींचने के बाद अंदर क्या बच जाएगा सर? हाफ mv स्क्वायर। ये तो सर पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी, तो छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में कितनी हो जाएगी? चार गुना हो जाएगी सर आपके पास, चार गुना हो जाएगी आपके पास छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी। डन हो गया। और मोमेंटम का भी तो बताइए, मोमेंटम छिड़ा हुआ हो जाएगा सर P इज इक्वल टू m एंड 2v, वेलोसिटी डबल कर दी, दो बार खींच ले, अंदर बच जाएगा mv विच इज एक्चुअली इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम। तो छिड़ा हुआ मोमेंटम क्या हो जाएगा सर आपके पास? 2p हो जाएगा। मोमेंटम डबल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ रही है। ढूंढे। ए काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं भाई, चार गुना, गलत। बी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स एंड मोमेंटम डबल्स, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यही मिल गया, आगे भागने की क्या ही जरूरत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स एंड मोमेंटम डबल। ठीक हो गया। आइए सर और देखें। कह रहे इन एन एसी सर्किट द कैपेसिटर बिहेव्स एज, एक एसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर होता है आपके पास, वो कैसे बिहेव करता है? ठीक हो गया सर, चेक करते हैं आपके पास कैसे बिहेव करता है। इसका थोड़ा सा बिहेवियर जानते हैं, रवैया देखते हैं इसका। इंसानों का रवैया बहुत देख लिए हैं, अब आज एसी सर्किट में कैपेसिटर का रवैया देखो बेटा। कैपेसिटर क्या करता है आपके पास? कैपेसिटर ऑफर करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि एक्चुअली है क्या? देखो अगर आपने एक कैपेसिटर लगाया हुआ सिर्फ एक एसी सोर्स के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब एक एसी करंट है आपके पास जो इस कैपेसिटर में जा रहा है, ठीक है, और वो कैसे बिहेव कर रहा है? वो आपके पास करंट को थोड़ा थोड़ा रोक भी रहा है। उसकी जो रुकावट होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, एक टोटल एक कैपेसिटिव सर्किट की जो एक कैपेसिटिव सर्किट की एसी सोर्स के साथ जो कनेक्टेड है, एसी कैपेसिटिव सर्किट की जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं XT से। ये होती है किसके बराबर समझना? ये बराबर होती है 1/2πfc। इसके बराबर है 1/2πfc। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं सर, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। रेजिस्टेंस कम हो गई, कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो करंट को सुकून मिलेगा गुजरने के लिए, करंट आराम से गुजरेगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट सुकून से गुजरता है। डन हो गया सर जी। रेजिस्टेंस है क्या? करंट की रुकावट है, रेजिस्टेंस कम, करंट सुकून से गुजर रहा है। लेकिन कब? एट हाई फ्रीक्वेंसी करंट सुकून से गुजर रहा है, एट हाई फ्रीक्वेंसी करंट सुकून से गुजर रहा है। आओ चेक करते हैं।
सवाल में ऑल और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जिक्र है। कह रहे ए ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओपन सर्किट का मतलब होता है मेरे बेटे, समझिएगा, ओपन सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जिसमें से करंट गुजर ही नहीं रहा हो। इतनी रेजिस्टेंस हो गई है, करंट गुजर ही नहीं रहा। करंट बोलने में गुजर ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो गुजर ही नहीं सकता, तो वो गुजरेगा ही नहीं वहां से। ओपन सर्किट में करंट नहीं गुजरता क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे हाई हो जाती है, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं आपके पास, इंफिनिटी बोल सकते हैं। तो ओपन सर्किट के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी है क्योंकि यहां से करंट गुजर ही नहीं रहा। ओके हो गया। तो ये कह रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे ओपन सर्किट हो जाएगा, नहीं सर, हाई फ्रीक्वेंसी पे तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रही, गलत। बी कह रहा है शॉर्ट सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट सर्किट कैसा वायर होता है भाई? शॉर्ट सर्किट आपके पास कब होती है? जब एक करंट एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जहां पे लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते को पकड़ लेता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस लीस्ट हो गई एट हाई फ्रीक्वेंसी। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई एफ, एट हाई वैल्यू ऑफ एफ, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई? लीस्ट हो गई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लीस्ट हो गई है। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स कि भाई ये क्या बन रहा है? शॉर्ट सर्किट बन रहा है जिसकी रेजिस्टेंस लीस्ट हो गई है। कब? एट हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास। ठीक हो गया सर जी। तो ये एक अच्छा सवाल था आपके पास, जिसमें इन लोगों ने आपके पास आपकी एसी सर्किट्स की भी नॉलेज जांची। और मजे की बात, ये एसी सर्किट्स बहुत डिटेल में पढ़ाया गया और अभी एक दफा और पढ़ाया भी जाएगा सर, राउंड की क्लासेस में भी कवर दोबारा भी करवाएंगे टॉपिक आपके पास। तो अगर इस टॉपिक में मसले में फंसते हो कभी भी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई सर राउंड की क्लास उसके लिए आपको लेना लाजमी बनेगी, ठीक है। चले भाई, तो ये थे मेरे बच्चे वो चंद एक सवाल जो कि आपके पास देखे गए, जो थोड़े यूनिक थे, जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि क्या चल रहा है टेस्ट में, ठीक है, किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, मेरी तैयारी कैसी है। और फिर इसके बाद में फिर जाते जाते बात जरूर कहूंगा बेटा कि इसके बाद मैराथन देख लेना और एफएलपी सॉल्व कर लेना। क्या होगा फायदा सर? असेसमेंट। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी जो चीज होती है ना आपके पास, वो विदाउट असेसमेंट सीखी नहीं जा सकती। असेसमेंट से पता लगता है कितना सीख लिया। डायरेक्टली एनईडी असेसमेंट ना दो ना जाके, सॉरी एनईटी, डायरेक्टली एनईटी नस्ट की असेसमेंट ना दो, उससे पहले की असेसमेंट दे लो। वो असेसमेंट आपको दी हुई है, वो असेसमेंट है आपकी एफएलपी, वो एफएलपी से आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने पानी में हो। तो वो जरूर अपने पास ट्राई करना इसके बाद, ताकि अंदाजा हो कि नस्ट की कितनी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बेटे मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद हंजला बुखारी को अल्लाह हाफिज एवरीवन। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है, मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, नस के नेट नंबर 3 से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये है कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है।
मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलहदा मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैचेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलहदा होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलहदा होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलहदा हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलहदा हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है।
आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे। आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, सही ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है। तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे। आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने साथ मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं पे भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक
सॉल्व कर रहे हो, खुद से कोई शीट सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहां पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस्ट अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं, सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं, सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस्ट बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहां पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर, यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस्ट के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया, तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा, उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है, हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस्ट के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं, बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ, उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया, कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहां पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स, या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉरल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं, उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के
FLPs लिए थे। ये FLPs नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर FLPs होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 FLPs थे, नेट 2 से पहले 2 FLPs थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले अभी देखो हमने 2 FLPs ली। अगर आपने 6 FLPs कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये MCQ जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर FLPs आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग भाई? कोई दार नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के FLPs देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो हम आपको दे रहे हैं। तो नेट के FLPs बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए NBS का FLP अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको NBS का, तो NBS का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा BCAT एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या NET के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, FSC के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।